यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में बिजली कटौती से बड़ी अनहोनी की आशंका जताई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि पहली बार इस प्लांट को पावर ग्रिड से काट दिया गया, जिसका मतलब यह है कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की कटौती कर दी गई। ऐसे में अगर जल्द ही इस प्लांट को पूरी बिजली नहीं मिली तो भयंकर तबाही मच सकती है। ऐसी तबाही जिसे रोक पाना न तो यूक्रेन के लिए मुमकिन होगा और न ही उस पर कब्जा जमाए बैठे रूस के लिए। यही नहीं, यूरोप के कई देश भी इस प्लांट के असर से अपनी बर्बादी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बिजली की कटौती से ज़ापोरिज़िया प्लांट के सभी परमाणु रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही वहां लगे इमरजेंसी डीजल जनरेटर को भी ठंडा रख पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे अधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द ही बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं की गई तो सभी परमाणु रिएक्टरों में गर्मी की वजह से कभी भी धमाका हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। हालांकि खबर है कि आनन फानन में दूसरे पावर स्टेशनों से इस प्लांट में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परमाणु प्लांट को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी उसे नहीं मिल पा रही है। वहीं यूक्रेन के सामने दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर जल्द ही ये समस्या दूर नहीं हुई तो उसके दूसरे इलाकों में बिजली की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में बिजली की जितनी जरूरत है उसका 20% से ज्यादा इस प्लांट से सप्लाई किया जाता है। वैसे भी जंग की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन बिजली संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पावर ग्रिड से ज़ापोरिज़िया प्लांट की बिजली काटे जाने के बाद उसके सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि इस प्लांट पर रूस ने यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन ही कब्जा कर लिया था और तब से ये परमाणु प्लांट रूस के कब्जे में है, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को हासिल करने में जुटी है। लेकिन महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ नहीं सकी। इस बीच कई बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस प्लांट पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि रूस ने वहाँ सैन्य अड्डा बना रखा है और कई घातक हथियार वहाँ पर रखे हैं, जिनसे कभी भी तबाही मच सकती है। असल में दोनों देशों की लड़ाई ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के साथ साथ पूरे शहर पर कब्जे की भी है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में बसे इस शहर का करीब 2/3 इलाका रूस के कंट्रोल में है। हालांकि ज़ापोरिज़िया शहर अब भी रूस की पकड़ से दूर है और वो यूक्रेन के पास ही है।